two particles system. Center of mass of two particles system. Students, consider two masses m1 and m2. आप इमेजिन करो कि आप एक रूफ टॉप से एक ही पॉइंट से दो पतंग को उड़ा रहे हैं एंड दो डिफरेंट डोर से, राइट? तो दिस इज काइट 1, दिस इज काइट 2. You just imagine you're making the two kites to fly from the top of the roof with the two strings from the same position, right? This is kite 1, mass m1. This is kite 2, mass m2. r1 is the position vector of kite 1 m1. r2 is the position vector of m2, that is kite 2. Hope it is clear. Yes. f12 and f21, f12 and f21, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. Sorry, f12 and f21 are the internal forces. r1 and r2 are known as position vector. तो m1 and m2 को जो फोर्स लग रही है, m1 को फोर्स लग रही है m1 f12, m2 को फोर्स लग रही है f21. ये इंटरनल फोर्सेस है. कौन सी फोर्सेस है? Internal forces. इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज जीरो. इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज जीरो. जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का कैप है, ये मार्कर का रिमेनिंग पार्ट है. ये इंटरनल फोर्सेस, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ना ये इसमें मर्ज हो रहा है, ना ये इसमें मर्ज हो रहा है, ना ये दूर जा रहे हैं. नाइदर दे आर गोइंग अवे नॉट दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग. इट मींस द नेट इंटरनल फोर्स क्या हो गया? जीरो. So F12, F21 are internal forces cancels out each other. That is F12, F21 equal to 0. अगर F1 एक्सटर्नल फोर्स हो, F2 एक्सटर्नल फोर्स हो, सिस्टम के ऊपर लग रही हो, तो व्हाट इज टोटल फोर्स? टोटल फोर्स इज F1, F2, F12, F21. प्लेस इट इक्वेशन नंबर 2. F1, F2 कौन है? एक्सटर्नल फोर्स. अगर इस मार्कर के ऊपर मैं इधर से इसको F1, इधर से F2 लगाऊंगा, तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रही है. दैट नेट फोर्स इज द टोटल फोर्स, जो किसके इक्वल है? एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस इंटरनल फोर्सेस. सिंस इंटरनल फोर्सेस जीरो है, तो नेट फोर्स क्या आई? F1 प्लस F2. अब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. So F1 equal to m1 a1, m2 a2. What is acceleration? ddt of v, that is velocity. What is velocity? ddt of r. तो ये बन जाएगा d2r upon dt square. तो F total क्या आया? m1 d2r1 dt square, m2 d2r2 upon dt square. Place it equation number 3. अब अगर मैं इसको m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दूं और m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दूं, डजंट मैटर. अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट कीजिए, m1 r1 m2 r2, m1 प्लस m2, इसका डायमेंशनल फार्मूला लगाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर का डायमेंशनल फार्मूला आएगा. इसका मतलब है ये वाला जो वेक्टर है, दैट इज ए पोजीशन वेक्टर. वो कौन है? RCM. RCM इज दैट पॉइंट where whole mass of the m1 and m2 is supposed to be concentrated. So students, m1 r1 m2 r2 upon m1 plus m2 is d2 dt square RCM. RCM is the position vector, and if you compare, RCM is what? m1 r1 m2 r2 upon m1 plus. So this is the position vector of the center of mass of the two particle system, right? अगर हम इसको जनरलाइज करें for n particles, तो ये बन जाएगा m1 r1 m2 r2 so on to mn rn divided by m1 plus m2 so on to mn. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सिग्मा
mi ri I equal to 1 to n divided by sigma mi I equal to 1 to n. So this is the position vector of for how many particles? For n particles. This is the position vector of n particles. Any question? Is it clear? तो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स. तो आपने यहां तक चल रहा है. अगर आ जाए फाइंड द पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स, आप दो के लिए डिराइव कीजिए, उसके बाद लिख दीजिए जनरल इन जनरल फॉर n पार्टिकल्स m1 r1 m2 r2 m1 rn upon m1 plus m2 so on to mn, it is sigma mi ri upon sigma mi I equal to 1 to n. Any question?